ऐसे भयंकर नियम बनाए। हिंदू धर्म में तो बहुत ही जबरदस्त है कि सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है। जब सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है तो जात कहां से आई? तो देवी में लिखा है, देवी के बारे में, कि या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। जाति माने रुझान, एप्टीट्यूड। आपकी जाति क्या है? तो कोई कहेगा मेरी जाति ब्राह्मण, और जाएगा दिल्ली में इलेक्शन लड़ाने। ब्राह्मण को इलेक्शन लड़ाने का अधिकार है? आपको तो ब्रह्म को खोजना चाहिए। जिसका जो रुझान है उसके अनुसार उसकी जाति है। जो ब्रह्म को खोज रहा है उसे ब्राह्मण कहना चाहिए, और जो सत्ता को खोज रहा है उसे क्षत्रिय कहना चाहिए, जो पैसे को खोज रहा है उसको बनिया कहना चाहिए या वैश्य कहना चाहिए, और जो आदमी शूद्र सेवाओं में ही मजा उसको अच्छा लगता है उसको क्षुद्र कहना है। इस हिसाब से मेरे ख्याल से तो सभी क्षत्रिय हो गए कि सभी सत्ता चाहते हैं, सत्ता, इलेक्शन। और ऐसे क्षत्रिय की जिनमें कोई भी तत्व, कोई भी जान, पता नहीं हिंदुस्तानी ऐसे अंदर से दम सूख कैसे। हम तो बहुत पुराने हैं, इसकी स्वतंत्रता के लिए बहुत कुछ सहा है, सारे खानदान। और देखते हैं कि स्वतंत्रता मिलते ही एकदम उड़ गए लोग, और जो जो धंधे कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता कि ये अधर्म का अधर्म। इसी घोर कलयुग में ही सहयोग पनपना, इसी घोर कलयुग में ये घटना घटित होने। अगर इतना घोर कलयुग, इतनी काली रात्रि नहीं होती तो दिवाली जगने वाली नहीं थी। और इसीलिए आज अपने देश में भी हजारों लोग सहयोग और सहज में आकर के समझ गए कि असलियत क्या है, हम क्या है, हमारा गौरव क्या है। सहज में आते ही आपके हाथ से आप देखते हैं कि ठंडी ठंडी हवाएं आ रही। ये ठंडी हवा, ये वही रूह है, वही परम चैतन्य है जिस शक्ति का आज तक वर्णन होता है। यही परमात्मा के प्यार की शक्ति है जो आपके अंदर से बहने लग गई है और आप अपने हाथ में महसूस करते हैं। कुंडलिनी के जागरण के बाद आप देखते हैं कि आपके सर से ठंडी हवा आ रही है और आपकी एकाकारिता उस सूक्ष्म शक्ति से हो। अब देखिए कितने सुंदर फूल यहाँ जगह। कभी हम सोचते भी नहीं, कभी सोचते भी नहीं कि इतने सुंदर फूल जो यहाँ जग रहे हैं और सज रहे हैं, ये कितना बड़ा चमत्कार। ये पृथ्वी ने हमें दे दिया, ले लिया, सजा लिया। किसी से पूछो डॉक्टर से कि तुम्हारा हृदय कौन चलाता है, तो वो कहेगा कि हमारी स्वयं चालित ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम चलाती है। पर ये स्वयं कौन है? उसी की खोज। तो मैं जो कह रही हूँ उस पर पूर्ण तरह से आप अंधविश्वास मत करें। मैं जो कह रही हूँ वो अगर सिद्ध हुआ तो अगर आप ईमानदार हैं उसे आप मान्य करिए, क्योंकि ये आपकी भलाई के लिए और आपके सारे संसार के हित के लिए है। क्योंकि मानवीय दशा में हम अभी भ्रांति में ही बैठे, तभी लड़ते रहते, भगवान के नाम पे भी लड़ते। सोचिए, हजारों लोग ऐसे भ्रांति में बैठे। उजनिया से एक मुसलमान मेरे पास आया, तो मैंने कहा अरे तुम क्यों लड़ मर रहे हो, तुम तो निराकार में विश्वास करते हो, तुम्हें जमीन से क्या? उसे कहा भाई ये बात कुरान में लिखा है। अच्छा, कि अगर तुम अपने हक में, हक माने धर्म, दीन में, दीन पर मरो, और अगर तुम कब्र में चले जाओ तो 500 साल बाद भी जब क़यामत आएगा तो तुम्हारी कब्र से
लाश निकल आएगी। अच्छा, मुसलमान तो मुसलमान, ईसाई और यहूदी सब यही विश्वास करके कब्रें बनाते हैं। बताइए 500 साल बाद उसमें क्या बचा रहेगा? उसमें से हड्डियां निकल आएगी। कुछ सोचना भी तो चाहिए। ये पता नहीं किसने लिख दिया। और उसके लिए वो मर रहे हैं वहां। असल में जब मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा बचती है और वही आत्मा फिर से जन्म लेती है। और ऐसी आत्मा, आज आत्माएं एक कहना चाहिए, अनेक अनेक इस संसार में आई है, जो गिरी कंदरों में परमात्मा को खोज रही थी, वो आज यहाँ पर, और उनका अधिकार है कि वो इस परम पद को पाए। नानक साहब ने खुद कहा, सहज समाधि लागो, सहज में लगनी चाहिए। लेकिन कौन मानता है, कौन समझता है? कोई उनको समझ नहीं पाता। कबीर ने कहा, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। तो सैया सोचते कोई बिलवेड, अरे कबीर को क्या रोमांस करना। सैया माने प्राण, मेरे प्राण निकल गए, मैं नहीं रोया। ये सब समझने के लिए भी सहज योग में ही आना पड़ेगा। नहीं, न तो आप कुरान समझ सकते हैं, न तो आप बाइबल समझ सकते हैं, और नहीं आप ग्रंथ साहब समझ। उन्होंने अपनी तरफ से तो पूरा काम कर दिया। ग्रंथ साहब में सारे बड़े बड़े जितने भी पहुंचे हुए लोग थे, रियलाइज सोल से कहना चाहिए, उन सबकी कविताएं एकत्रित की। महाराष्ट्र से नामदेव आए, नामदेव को ही उन्होंने कहा कि चलो तुम पंजाबी में लिखो। अब वो तो मराठी थे, फिर पंजाबी सीखे, इतना बड़े पंजाबी में लिखा, इतनी बड़ी किताब। वो जमाना संतों का था और संत संतों को पहचानते थे, और बाकी दुनिया तो कैसे समझ आऊं, सब जगह अंधा, कबीर ने कहा। लेकिन अब ऐसी बात, अब सबके पास आंखें आने वाली, ज्ञान की आंखें। और ज्ञान क्या होता है? ज्ञान जिसको हम समझते हैं वो नहीं। ज्ञान माने बोध, जिससे वेद शब्द निकला वो भी विद। ये सब का मतलब होता है कि आपके मज्जा, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर आप इस परमात्मा की शक्ति को महसूस करें। ये ज्ञान, क्योंकि वही ज्ञान का भंडार है और वहीं से ज्ञान आता है। और उस ज्ञान को प्राप्त करें जो केवल सत्य है। अगर हम केवल सत्य जानते, एब्सोल्यूट ट्रूथ डालते, तो क्यों एक दूसरों की गर्दनें काटते? अगर सभी लोग एक ही चीज को जानते तो कोई झगड़ा नहीं। मैंने बहुत बार सबको सर्च के बारे में अनेक बार बताया, और जो मैं कहती हूँ वो होके रहता है। अभी लोग अनेक चमत्कार मुझे बता रहे हैं, पर सबसे बड़ा चमत्कार तो ये होता है कि मनुष्य एकदम से परिवर्तित होकर शांति में आ जाए। जब परमात्मा से ही संबंध हो गया, तब फिर और किस चीज की जरूरत रह जाएगी? और क्या चाहिए? वो देने वाले बैठे हैं, आप लेने वाले बैठे हैं। यही घटित होना चाहिए। लेकिन इसके लिए आप रुपया पैसा देते हैं, ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया। क्या परमात्मा को रुपया पैसा समझ में आता है कि उसे बैंक समझ में आती है? अरे वो तो कुछ जानता ही नहीं, ये सब तमाशे तो हमने कर रखे। पूर्णतया आप इसमें शांति प्राप्त करते हैं। कारण विचारों के चक्र चल रहे हैं, या तो आगे का सोचते हैं, पीछे का सोचते हैं, पूरी समय सोचते रहते हैं, दिमाग इधर उधर घूमते रहता है। पर आज मैं कहूं कि आप वर्तमान में खड़े हो जाओ, इस वक्त तो आप नहीं।
और असलियत तो वर्तमान है, पिछला खत्म हो गया और आगे वाले का पता ही नहीं। तो इस भूत और भविष्य के बीच में जो आप घूम रहे हैं, जब कुंडलिनी जागृत होती है तो इन विचारों का ऐसे लंबा करके बीच में जगह बनाती है, और उस बीच की जगह में जब आप रुक जाते हैं तो आप निर्विचार हो जाते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से चेतित हैं। अंग्रेजी में कहेंगे तो थॉटलेस अवेयरनेस, निर्विचार समाधि। समाधि का मतलब है जहां हमारी बुद्धि समा गई उसके साथ। उस वक्त पहली चीज होती है निर्विचार समाधि। अब लोग कहते हैं कि ये करो तो होगी, वो करो, कुछ करने की जरूरत नहीं। आपके अंदर स्वयं कुंडलिनी है, आपकी अपनी माँ है, और वो आपको पुनर्जन्म देने के लिए लाल आएगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो जागरूक हो जाएगी। जैसे बीज आप माँ के उदर में डालते हैं तो वो अंकुरित हो जाता है, ऐसे सहज में ही ये घटित हो। और ये होने के बाद आप देखिए कि कुंडलिनी इन 6 चक्रों में से गुजरती है। दुनिया भर की जितनी परेशानियां हैं वो सब अधिकतर मनुष्य के कारण है, और मनुष्य की सारी परेशानियां उसके चक्रों के कारण। अगर आपके चक्र ठीक हो गए तो आपकी तंदुरुस्ती तो अच्छी हो जाएगी कम से कम। मन, बुद्धि, अहंकार आदि जो चीजें जो आप सोचते हैं आप हैं, वो नहीं है। आप आत्मा स्वरूप, शुद्ध आत्मा स्वरूप है। क्योंकि आप कहते हैं मेरी बॉडी, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा काम, मैं कौन हूं? वो आत्मा। उस आत्मा को सोचना, उसको प्राप्त करना, ये पहला सत्य है। और दूसरा ये कि चारों तरफ फैली हुई इस परमात्मा की शक्ति से एकाकारिता प्राप्त कर लेना, ये दूसरा सत्य। और ये शक्ति प्रेम का सागर है। इसमें लड़ाई झगड़ा ये सब खत्म। पर वो समझने के लिए भी सुबुद्धि चाहिए। अब आप आश्चर्य करेंगे कि रशिया के जैसा देश, जहां पर भगवान का नाम तक लेना गुनाह था, वहां पर आपसे 10 गुना लोग आते हैं प्रोग्राम में, हर एक, और प्रोग्राम ही में ठीक हो जाते और प्रोग्राम में ही प्राप्त करते और फिर जम भी जाते हैं। आखिर ये कैसे हो रहा है? वो रशिया, उसको तो भगवान का नाम भी नहीं मानता। ये वहां कैसे घटित हो रहा है? क्योंकि उनके यहाँ ये जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है ना, इसको मैं डेमोक्रेसी कहती हूँ, इससे आदमी राक्षस हो गया। जब तक मनुष्य पार नहीं होता है, उसके बस का नहीं कि वो स्वतंत्रता को समझे। जैसे ही स्वतंत्रता हमको लोगों को मिल गई तो पता नहीं कहां से ये घुसपैठ वाले लोग आ गए। इनको तो कभी सुना भी नहीं था और हो गए मिनिस्टर, फलाना ठिकाना, और बन गए यहाँ पर। ना इनके अंदर चरित्र, ना इनके अंदर कुछ। क्योंकि स्वतंत्रता को भी इस्तेमाल करने के लिए पहले सहयोगी होना चाहिए। जब आपने योग को ही प्राप्त नहीं किया, जैसे एक पतंग है, वो जब तक किसी के हाथ में वो डोर है तब तक वो ठीक चल रही है, पर जैसे ही डोर छूट गई हाथ से, वो कहीं भी जाके अटक सकती है। यही बात कि हमें जो स्वतंत्रता मिली है वो भी स्व का तंत्र जाने बता। शिवाजी महाराज ने कहा था कि स्व का तंत्र जानना पड़ेगा। स्व का तंत्र, स्व माने आत्मा, उसका तंत्र जाना। अभी मैं जहां था देखती, यंत्र मंत्र तंत्र सब लिखे हुए हैं, सब माचो रहे लोगों को भुलावा डालने के लिए। कहां
के यंत्र मंत्र तंत्र ये सब भूत है, भूत राक्षस।